ओम शांति बच्चों, कैसे हैं आप? क्लास 1 अच्छे से सारा काम कर रहे हैं? पीछे का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? और टेस्ट सिलेबस सभी को मिल गया है और आप उसकी अच्छे से आपको टेस्ट की तैयारी करनी है, ठीक है। सारी पत्तों की विशेषताएं जो भी हमने आपको सिलेबस में लिखवाया है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, शब्द बहुत अच्छे से करने हैं। तो आज हम हिंदी की कक्षा में करेंगे आपका व्याकरण का पाठ 2 वर्ण। तो ये इस पुस्तक सभी के पास है, व्याकरण कुसुम। इसका पाठ 1 भाषा हम आपको करा चुके हैं पिछली बार। आज हम करते हैं पाठ 2 वर्ण। तो ये वर्ण हम आपको वैसे आपने पिछली कक्षा में भी पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार रिवाइज कराते हैं और हमने स्टार्टिंग में भी आपको कराया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ण क्या होते हैं ये देखिए, मैं भी यहाँ पे समझा रही हूँ, यह सब आपको कुछ नहीं लिखना है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण होते हैं बेटा 2, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन, ठीक है। यानी हमारे मुख से 2 तरीके की आवाजें निकलती हैं, ठीक है, और उनको हम वर्ण कहते हैं या ध्वनि या आवाज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक होते हैं स्वर। स्वर आपने किए थे यूकेजी क्लास में, नर्सरी में, आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, ठीक है, बड़ी से ईख और बहुत सारे आ ई। व्यंजन आपने किए थे क, ख, ग, घ, च। ये सारे व्यंजन होते हैं, काफी सारे व्यंजन होते हैं 33, और स्वर भी आपके होते हैं 11, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर वर्ण बनता है। क्या बनता है? वर्ण। इसको हम अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन, ठीक है। और ये दोनों को मिला के वर्ण कहते हैं, ठीक है। यानी वर्ण के अंदर दोनों चीजें आती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जो स्वर की होती है मात्राएं, जैसे अ की मात्रा ये होती है, छोटी ई की मात्रा ये होती है, ठीक है ना। स्वर की मात्राएं होती हैं और ये किस पर लगती हैं? ये इनके ऊपर लगती हैं। जैसे का को ले लो और का के अंदर ये मात्रा लगा दो आ, ठीक है। फिर खा ले आओ और खा के अंदर ई को लगा दो खी। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने व्यंजन को बिना स्वरों के नहीं बोल सकते। हमको जब भी व्यंजन बोलने पड़ेंगे हमको स्वर की सहायता, मदद लेनी पड़ेगी। इनके बिना हम नहीं बोल सकते। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो का अकेला लिखा हुआ है, इसमें तो कोई स्वर नहीं है। ऐसा नहीं है, का के अंदर भी आ से अनार छिपा हुआ रहता है। कैसे? बोल के देखते हैं। चलिए हम का बोलते हैं, देखते हैं कौन सी आवाज निकलती है। का, आ की आवाज आई, आ इसके अंदर है। अब हम खा बोलेंगे, खा, फिर से आ की आवाज आई। अब हम ई ग बोलते हैं, ग, फिर से ई की आवाज, सॉरी आ की आवाज आई। इसका मतलब हमारे सभी व्यंजन के अंदर आ से अनार की आवाज छिपी हुई रहती है। इसका मतलब हम व्यंजन को बिना स्वर की सहायता के बोल ही नहीं सकते, लेकिन हमें कभी कभी दूसरा व्यंजन भी, स्वर भी लगाना होता है। अब हम इसमें बड़ा आ या ई लगा के बोलते हैं, खी, गी, की, घी। यानी अब हम किसकी सहायता से बोल रहे हैं? का को ई की सहायता से। हमने व्यंजन में क्या लगाया? छोटी ई लगाई, ठीक है। यानी किसी न किसी व्यंजन को लगाना पड़ता है। अगर हम इसमें से स्वर को हटा देंगे तो हमारा जो व्यंजन है वो आधा हो जाएगा। तब हमें क नहीं बोलेंगे, तब हमें बोलना पड़ेगा क, छोटा सा बोलेंगे क। और जब हम अपने व्यंजन को छोटा बोलते हैं, मतलब उसकी आवाज को कट कर देते हैं, तो उसके नीचे हम ये डंडी लगाते हैं, इसे हलंत बोलते हैं। इसका मतलब होता है हमने इसकी आवाज को आधा कर दिया, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो आ छिपा हुआ था वो हमने प्लस करके बाहर निकाल के रख दिया। ये देखिए क, दोनों मिला के क्या बनेगा? पूरा का बनेगा। ये देखिए, समझे आप? क, का बना, ठीक है ना। ऐसे ही ख को भी आधा कर दो, ख, तो ये क्या बन गया? पूरा ख बन गया, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हमें क्या काम दिया गया है ये आपको समझ आ गया?
सारे शब्द हैं उसमें से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखेंगे। तो देखिए बस, तो सबसे पहले ब, तो ब में अ भी है, ठीक है। ब, इसके नीचे हलंत लगाइए, प्लस अ, प्लस ये तो हो गया ब, स भी, स को आधा करो, हलंत लगाओ। आधा करने के लिए हलंत लगाना पड़ेगा। स, ठीक है। अभी हो गया ब, स, बस। घर में देखिए घ को आधा कर दो। इसके अंदर भी आ छुपा हुआ है ना, मात्रा तो नहीं है, क्योंकि आ की तो कोई मात्रा नहीं होती। आ की तो आवाज ही होती है केवल, इसके अंदर मात्रा नहीं होती। अब करेंगे र के नीचे भी हलंत लगा दो, और अ, घ र, घर। अब देखते हैं शेर, श, इसको हमने आधा कर दिया, लेकिन श के ऊपर तो पहले से मात्रा लगी हुई है। किसकी मात्रा लगी है? छोटे ए की, शे है ना, तो हम इसमें से इसकी मात्रा को, स्वर को हटा देते हैं। ये देखो छोटा ए, हमने क्या करना है, स्वर और व्यंजन अलग अलग करना है। ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये सब इसके अंदर हैं जुड़े हुए। अब है हमारा फिर से र के नीचे हलंत लगा दो, और फिर से इसमें से आ बाहर निकाल दो। अब क्या बन गई? श ए, शे र, शेर। अब माँ को आधा कर दो हलंत लगा के। अब माँ पे कौन सी मात्रा लगी है? किसकी मात्रा लगी हुई है माँ पर? ओ की। तो हम इसमें लगाएंगे छोटे ओ से ओखली, और फिर से आ गया हमारा र, मोर। इसको भी आधा करो। अब है हमारा हाथी, हा को आधा करेंगे, और हा के साथ में किसकी मात्रा लगी है? बड़े आ की। आ, यहाँ पर तो कोई मात्रा नहीं लगी थी, इसलिए हमने छोटा आ लिखा, क्योंकि छोटा आ की मात्रा नहीं होती और उसके अंदर छुपा रहता है। अब है हमारा थ को आधा करिए हलंत लगाकर। ये लाइन लगानी होती है ना, इसको तिरछी, इसको हलंत कहते हैं। अब इसमें कौन सी मात्रा लगी है था पे? बड़ी ई। तो यहाँ पे हम बड़ी ई लिख देंगे, क्योंकि हमने इसकी मात्रा लगाई है। अब ये जो टब है, इसका आप खुद से करेंगे, ठीक है। एक और शब्द हम दे देते हैं आपको, पैर, या हम दे देते हैं आपको बैल वर्ड दे देते हैं, ठीक है। बैल, इसका भी आपको बताना है। इन दोनों का आप खुद से करेंगे, स्वर और व्यंजन अलग अलग करेंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। इसको बहुत ध्यान से सीखेगा और बहुत सुंदर तरीके से करके मुझे दिखाएगा, और पार्ट 2 एक बार खुद से रिवाइज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको करिए।